लाल सिंह बोलता है शेठ जी कौन सी बच्ची? अर्नव बोलता है लाल सिंह वो देखो ना कुत्तों के साथ खेल रही है। लाल सिंह बोलता है सर जी आप पागल वागल हो गए हो क्या? कोई बच्ची नहीं दिख रही यहाँ पे, कुत्ते एक दूसरे की तरफ देख के भौंक रहे हैं। एंड अर्नव इज लाइक सर आप मेरे साथ मजाक मत करो, मैं यहाँ खिड़की पे खड़ा हूँ, मुझे दिख रहा है एक बच्ची खेल रही है इन कुत्तों के साथ। एंड ब्रो द मिनट अर्नव सेज दिस, लाल सिंह रियलाइजेस व्हाट द फक इज हैपनिंग। लाल सिंह अर्नव को बोलता है कि सर आपने मुझे ये बात बोली है, ऑफिस में आप किसी को ऐसी कोई चीज के बारे में बोलना नहीं, वरना वो आपकी पागल में गिनती करेंगे। Arnav immediately keeps the fucking phone. He gets so horrified that he literally slams the phone, dude, on the fucking this thing. He's just like, and his heart starts palpitating. Like he's horrified, dude, by what he's seen. And Arnav is like, वो दानिश को कॉल करता है, बोलता है सर आज मैं ओवर टाइम काम नहीं कर सकता, मुझे प्लीज आप जाने दो। दानिश बोलता है चूतिए, तू और 1 घंटा काम करके ही निकलेगा, चुपचाप काम पे बैठा रहे। और अर्नव जिसकी फटी पड़ी है, he has to work 1 more hour in that haunted fucking lonely call center, okay? And he's so scared because just imagine guys, even if there is no ghost, just being alone in a fucking 23 floor building, being the only human in a 23 floor fucking building, it's a horrifying experience, dude. अकेले घर में लोगों की फट जाती है, imagine he's alone in a 23 floor building, 8:30 बज चुके हैं, and he has literally seen the ghost of a young girl playing in the fucking compound. He is shitting balls. But उसको फिर भी दानिश ने बोला कि भाई तू 1 घंटा और बैठ जा, देखो इतने कॉल्स करके ही फिर घर जाने मिलेगा। अर्नव लाइक सर ठीक है। तो वो सारी अपनी फाइल सबमिट कर रहा है एक्सेल शीट पे, कुछ आधा पौना घंटा निकल जाता है। लास्ट वो 2 फाइल सबमिट करके उसको निकलने का सॉर्ट हो गया था उसका, ही जस्ट हैड टू सबमिट 2 फाइल्स। वो सारी फाइल सबमिट करता है, सब कुछ लॉकअप कर देता है, उसका वर्क स्टेशन कंप्यूटर टर्न ऑफ करता है, एंड ही इज वॉकिंग आउटसाइड, ठीक है? वो सब कुछ ऑफ कर देता है, ठीक है? जैसे ही वो अपना वर्क स्टेशन बंद करके ऑफिस लॉक करने जा रहा था, एक कॉल आता है, अचानक से एक कॉल आने लगता है। एंड डूड दैट कॉल वाज लिटरली बीइंग डायल्ड ऑन द ऑफिशियल ऑफिस नंबर। इट वाज लिटरली बीइंग डायल्ड ऑन द ऑफिशियल ऑफिस नंबर। एंड जो टेलीफोन बज रहा था वो उसके वर्कफोर्स का टेलीफोन बज रहा था, मीनिंग whoever was calling had access to that specific telephone which was connected to अर्नव्स वर्कस्टेशन। मतलब अर्नव के बाजू वाला जो टेलीफोन लाइन था वो ही उस पे कॉल आ रहा था, ऑन हिज फकिंग टेलीफोन ही वाज गेटिंग अ कॉल। तो अर्नव लॉक करते करते रुक गया एंड ही गोज बैक टू इन्वेस्टिगेट व्हाट इज गोइंग ऑन। उसको लगा कि कोई ऑफिस ऑफिस का कोई दानिश को कोई काम होगा, उसको लगा जेन्युइनली कि दानिश ही कॉल कर रहा होगा पूछने के लिए कि फाइल सबमिट हुई कि नहीं। अर्नव जाता है, टेलीफोन उठाता है, नीज कॉन्फिडेंट कि भाई दानिश भाई का ही फोन होगा। बोलता है, उठाता है फोन अर्नव और बोलता है अरे दानिश भाई, दानिश भाई सारा काम हो गया, मैं अभी निकलूं? एंड सामने से कोई आवाज नहीं आ रहा, ठीक है? वो सामने की लाइन से कोई आवाज नहीं आ रहा है। अर्नव फोन रख देता है। जैसे ही अर्नव ने फोन रखा, अगेन द फोन स्टार्ट्स रिंगिंग। व्हेन अर्नव पिक्स इट अप, it's a girl's voice crying, Manish. A girl's crying voice. She's like, भैया मुझे बचा लो, भैया मुझे बचा लो। And Arnav is like, कौन हो तुम? कौन बोल रही हो? कहाँ से कॉल कर रही हो? बोलती है, भैया मुझे जलने मत दो, ये लोग मुझे जला देंगे, भैया मुझे बचा लो। एंड बिफोर अर्नव कैन रिएक्ट, दूसरी लाइन से ही कॉल कट जाता है। ही ट्राइज फाइंडिंग आउट, रीडायल पे क्लिक करता है। द क्रीपीएस्ट पार्ट वाज वो जो रीडायल ऑप्शन आता था ना अपने पुराने लैंडलाइंस पे, द मोमेंट ही क्लिक्स ऑन द रीडायल ऑप्शन गाइस, literally what you know what it says on the telephone when he clicks on redial, he literally just got an incoming call from a certain number. The moment he tries to redial, you know what the landline has told him? Landline पे उसको सुना देता है, आपन डायल किएला नंबर, your the number you have dialed is invalid. This guy is in shock, like he's like, dude, who the fuck was that? And like I said, he already saw that young girl playing. Now he heard a young girl's crying voice. In his mind, this boy Arnav, he's sitting and he's trying to connect the dots. Okay, कोई जो dots नहीं भी है ना जो जगह पे, वहाँ भी बंदा connect कर रहा है dots को, ठीक है? He's fucking connecting dots and it's the most horrifying thing ever. And guys, I have one surprise for y'all. So I have managed to acquire some footage, and apparently it's real footage, by the way. It's not even edited footage, apparently, of a real paranormal
event that happens in this one BPO office. I exactly don't know which BPO it is. It could be some BPO in Gurgaon, I think, according to my sources. So, to give you guys a proper understanding of what a BPO office in 2007 looked like, I'm going to be posting a series of videos on my Instagram stories exactly in the next 20 minutes. और मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं पोस्ट करूंगा वगैरह, बट फिर लेट होता है, मैं नहीं करता हूँ. आज मैं पक्का पोस्ट करने वाला हूँ ये सारी वीडियोस मेरी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, बिकॉज इन दीज वीडियोस अपेरेंटली ऑन द CCTV कैमरा it's been captured chairs flying on their own, desks fucking breaking on their own. And there was this very crazy report I had read in Times of India lately, that BPOs were reasons for most major suicide causes in India. Okay, like a large portion of BPO employees used to commit suicide. Manish, I'm sure you've heard of this, Yep, right? वो जो I BPO haven't. सुसाइड क्राइसिस होता था 2000s में, क्योंकि इतनी बुरी कंडीशंस में काम करवाते थे कॉल सेंटर एम्प्लॉयज, क्योंकि वो लोग सुसाइड कर लेते थे. इसके लिए इतने सारे बीपीओस की हॉन्टिंग स्टोरीज मैंने खुद सुनी है. मनीष, तूने भी वो एनर्जाइजर की Yep, स्टोरी याद है yep, बताई थी yep, गुड़गांव yep. की? एक Yeah, और bro, even बीपीओ I है have वैसा that ही. video also. हाँ, सैफरन Same बीपीओ करके. video तो I have गाइस, seen. आई हैव सम insane videos of apparently actual paranormal evidence being caught on camera. And exactly at 3 o'clock sharp, the hour of the devil, I'm gonna upload all of these videos on my Instagram story, and they're gonna stay there only for a short amount of time. So if you're listening to my story right now, quickly go to my Instagram and drop me a follow. The link is in my Clubhouse bio. मेरे Clubhouse bio में मेरा Instagram linked है. जाके मुझे ऐड करो वहाँ पे, so you don't miss out on these videos. Now let me continue with this crazy fucking story. So एक हफ्ता वैसे निकल जाता है अर्नव का, और दूसरे हफ्ते, ठीक है, दूसरे हफ्ते में वो दानिश को एक बार मिलता है. उसको बोलता है, दानिश भाई कोई आपसे बात करनी थी. बोलता है, क्या हुआ चूती है, जल्दी बोल. एंड डूड, लिटरली दे in these BPOs, these managers used to talk to employees literally like ये चूती है भोसड़ी, like literally like that. It's horrific. Like, I've actually heard some audio recordings of how these managers used to talk to employees. It's fucking horrific. And apparently this company Byju's, if you do some research on it, guys, till date Byju's sales call centers, okay, managers till date in 2022 also they talk to employees in such a terrible manner. It's so fucking horrific. So this दानिश क्या बोलता है, ये चूती है, क्या हो गया, में मन नहीं लग रहा है क्या, एक हफ्ते में हो गया तेरा? बोलता है, नहीं नहीं सर, मेरा काम में बहुत मन लग रहा है, बस आपके साथ कुछ बात करनी थी. बोलता है, हाँ बोल. तो अर्नव इज लाइक, सर ये मैंने वो दिन एक बच्ची देखी थी यहाँ पे ग्राउंड्स में खेलते हुए. तो दानिश बोलता है, क्या तेरी बच्ची है क्या अभी? बोलता है, नहीं नहीं सर, मेरी बच्ची नहीं, मैंने एक लड़की देखी थी छोटी सी 5-6 साल की, कुत्तों के साथ खेल रही थी 8:30 बजे. मुझे आपको पूछना था कि हम अलाउ करते हैं क्या बच्चों को यहाँ पे खेलने गलती वलती से? तो दानिश बोलता है, भोसड़ी के मेला खोला है क्या यहाँ पे, बच्चों को खिलवाने देंगे? तो अर्नब बोलता है, सर मैंने सही में देखी है यहाँ पे बच्ची, अब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? दानिश बोलता है, चूतिए, तू भी वो लाल सिंह की तरह पागल हो गया, तुम दोनों संकी भैंचोद, काम पे मन तो लगता है नहीं, चे तो तू भी कल से वॉचमैन बन जा. दानिश लिटरली like talks to Arnav like he's some servant only, bro, in a very horrible manner. Basically this Danish talks to Arnav. So Arnav's like, sorry sir, मैं बस काम पे फोकस करूंगा. Now that day, in the second week of Arnav's work, okay, second week of Arnav's work, um, a new employee has joined office, okay. एंड ये अर्नव की दूसरी, मैंने आपको बोला ना, उसकी दूसरी वीक है, ये बीपीओ में वो काम कर रहा है. तो एक नई एम्प्लॉय ज्वाइन होती है उसकी ऑफिस में. शी इज अ वेरी फकिंग ब्यूटीफुल गर्ल and her name is Ruxana. Okay, now here is the crazy part, guys. Okay, so Ruxana had basically joined through this one HR head named Priyanka ma'am. So Priyanka ma'am was basically the main recruiter. Danish was the training manager. वो basically सारे employees की training, performance वो सब monitor दानिश करता था. और जो प्रियंका मैम थी वो सबकी hiring करती थी, वो HR में काम करती थी basically प्रियंका मैम. तो उन्होंने ये रुखसाना करके लड़की को हायर किया था. एंड शी वाज फकिंग गॉर्जियस गाइस, बिलीव इट और नॉट, ब्यूटीफुल. मतलब आंख आ जाए आपकी उसको एक बार देख लो. दैट गॉर्जियस, लाइक fucking smoke show. Now this Arnav basically looks at her. She's walking into office and he literally is like, bro, who is this princess? Who is this fairy? Now the crazy part about Ruxana's employment was मोस्ट जो एम्प्लॉयज थे ना गाइस, वो लोग सारे ऑब्वियसली डे शिफ्ट के लिए अप्लाई करते थे. बिकॉज हु वांट्स टू डू द ग्रेवयार्ड शिफ्ट? ग्रेवयार्ड शिफ्ट is basically the shift that starts at 6:30 in the evening and goes on till 1:32 in the night. This girl Ruxana, apparently, Manish, here is the crazy part.
शी हैड अपेरेंटली टोल्ड दिस प्रियंका मैम कि सुबह वो अपने घर पे अपने अपनी बूढ़ी माँ की हेल्प करती है और अपने बूढ़े दादा दादी की हेल्प करती है, और 6:30 को ही उसको फ्री टाइम मिलता है, तो वो बस अपने घर के लिए कमाने के लिए वो कॉल सेंटर आ रही है। एंड सो इमेजिन दिस रुखसाना गर्ल, लोग भाई लोगों को डे शिफ्ट नहीं मिलती है तभी वो लोग जबरदस्ती नाइट शिफ्ट ले लेते हैं ताकि वो लोग कुछ तो जॉब पा सके ब्रो। इट्स आई मीन अ नाइट शिफ्ट जॉब इज बेटर देन नो जॉब, राइट, देन बीइंग अनएम्प्लॉयड। Yeah. सो दिस गर्ल Manish, she was getting a day job, day shift. She has voluntarily applied for a night shift. And bro, अर्नव का क्या था, अर्नव की नाइट शिफ्ट नहीं थी, अर्नव बस 3-4 घंटा ओवर टाइम करना पड़ता था उसको हर रोज, क्योंकि वो नया इंटर्न था ना, वहां पे नया नया ज्वाइन हुआ था, दानिश को अब तक समझ नहीं आया था अर्नव के बारे में प्रॉपरली। दिस रुखसाना तो हैड वॉलंटरीली चोजन टू वर्क फ्रॉम 6:30 to 1:32 इन द नाइट, मतलब उसने चूज की थी ये नाइट शिफ्ट। और अपेरेंटली ये प्रियंका मैम जो थी ना एचआर वाली, उन्होंने बेसिकली एक कुछ तो टैक्सी या कुछ अरेंज करवाई थी कि जो भी नाइट शिफ्ट की लड़कियां होंगी या लड़के होंगे, वो टैक्सी कंपनी की तरफ से सबको अपने घर घर तक ड्रॉप कर देगी नीलगुंज में, जो 2-3 किलोमीटर दूर था, मेन मेन गांव। तो दिस गर्ल जॉइंस एंड वो लिटरली एंटर होती है ऑफिस में 6:45 को शाम को, ठीक है। और तभी ऑब्वियसली अर्नव के लास्ट 3 घंटे थे ना ऑफिस के, ही यूज्ड टू, आई लाइक आई टोल्ड यू, आई यूज्ड टू लीव एट 9:30 10 इन द नाइट एवरी डे, वो निकल जाता था। तो अर्नव जब भी काम कर रहा था, वो अकेला था ऑफिस में, जब भी रुखसाना एंटर होके आती है एंड प्रियंका मैम भी उसके साथ आती है, एंड वो इंट्रोड्यूस करवाती है अर्नव को रुखसाना के साथ। रुखसाना को बोलती है कि रुखसाना, ये अर्नव हमारा होनहार इंटर्न है, 2 हफ्ते से बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, जो भी तुम्हें सीखना है अर्नव सिखा देगा, क्योंकि दानिश 6:30 को निकल जाता है, तो तुम अर्नव को अपना नया ट्रेनिंग मैनेजर समझ लो। तो Arnav is obviously excited, right? Because gorgeous girl, beautiful fucking princess. Why would he lose the opportunity of spending time with her? सो एक दो दिन कट जाते हैं, हर रोज रुखसाना 6:30-7 को आती है, और अर्नव अपने लास्ट 3 घंटे ऑफिस के रुखसाना को कोच करने में बिताता है। ही इज टीचिंग हर हाउ टू मेक कोल्ड कॉल्स, हाउ टू हेल्प कस्टमर्स, हाउ टू बेसिकली डू सेल्स कॉल्स, एंड उसको पूरा एक्सप्लेन करता है अर्नव अब जॉब कैसे करना है, क्या करना है। एंड एक वीक के अंदर अंदर रुखसाना पूरा जॉब पिकअप कर लेती है सही से। एंड डूड, दिस इज व्हाट अर्नव हैड रिटन इन हिज रेडिट आर्टिकल, दैट every day after my office hours ended at 8:39 and I left office, there was only one question in my mind: why would anybody willingly, by their own choice of sane mind, want to do that fucking night shift in that creepy ass building? मतलब Arnav is literally shocked and confused as to why any fucking person would want to work in that creepy ass building post 7:30. 2 हफ्ते निकल जाते हैं, वो और रुखसाना हर रोज 3 घंटे साथ में बिताते हैं, बिकॉज शी अराइव्स एट 6:30 एट ऑफिस एवरी डे एंड ही लीव्स एट 9:30 10 एवरी डे। और कोई रुखसाना को जानता नहीं ऑफिस में सिवाय प्रियंका मैम और अर्नव। वो जो दानिश भी था उसको भी ज्यादा कोई आइडिया नहीं थी रुखसाना कौन है, बस प्रियंका ने बोला था कि एक नई इंटर्न है हमारे ऑफिस में। तो ओनली 2 people नो रुखसाना, ओके, दैट्स अर्नव एंड दैट्स दिस प्रियंका मैम बेसिकली। नाउ व्हाट हैपेंस इज गाइस कि थोड़ा टाइम बीत जाता है एंड एक दिन अर्नव पूछता है रुखसाना, क्योंकि रुखसाना तुम इतनी सुंदर हो, तुम इतनी टैलेंटेड हो, तुम इतना अचीव कर सकती हो लाइफ में, ये घिसे पिटे कॉल सेंटर में तुमने क्यों जॉब ले ली? तो रुखसाना इज लाइक, एक्चुअली मेरे दादा के लिए मैंने जॉब, मेरे फैमिली के लिए जॉब ली। तो अर्नव कहता है क्या मतलब तुम्हारा फैमिली के लिए जॉब ली, पैसे की जरूरत थी क्या? तो बोलती है नहीं नहीं नहीं, बस मैं ये बिल्डिंग में यहाँ पे एक जॉब लूँ, वो इम्पोर्टेंट था मेरी फैमिली के लिए। एंड Arnav is just like, dude, what do you mean? Like, why is it so important for your family? तो रुखसाना कहती है कि जी आप सवाल बड़े करते हो, आप अपने काम पे फोकस करो, मुझे भी अपने काम पे फोकस करने दो, और इतने सवाल मत करना। एंड अर्नव इज लाइक, ओके फाइन, आई वोंट आस्क यू ऑल दीस क्वेश्चंस। देन रुखसाना इज लाइक, अरे जी बुरा मत मानो, मतलब आप करो सवाल, बट मुझे पूछो कि मेरा दिन कैसा गया, मुझे पूछो कि मुझे क्या खाना पसंद है, मुझे पूछो कि मैं आपके साथ डिनर के लिए जाऊंगी कि नहीं। एंड अर्नव इज लाइक, वेट अ मिनट, इज शी हिटिंग ऑन मी? Turns out she was. Now this guy Arnav basically, he asks her out for coffee. He's like, कल कॉफी पीने आओगी मेरे साथ रुखसाना? बोलती है डन। Both of them, they get after, so he tells her that एक दिन बस तुम अपनी शिफ्ट जल्दी खत्म कर लो, 10:30 को रात को एक कॉफी शॉप है नीलगुंज में, वहां साथ में कॉफी पीएंगे 11 बजे।
तो रुखसाना आती है 11:30 को, बोथ ऑफ देम हैव कॉफी एंड अर्नव उसको पूछता है कि रुखसाना मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ? रुखसाना बोलती है हाँ ठीक है छोड़ दो। अभी रुखसाना उसको एक नीलगुंज के एंड पे, एकदम जो अंत था ना नीलगुंज का, वो जो टाउन का जो एंड था, वहाँ पे एक छोटा सा एक बिल्डिंग था 4 फ्लोर का, वहाँ पे वो उसको छोड़ने बोलती है अर्नव को। शी लिटरली मेक्स हिम ड्राइव। सो अगर ये कॉल सेंटर एक ईस्टर्न साइड पे है टाउन के, तो ये लड़की का घर एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड पे था, मतलब पूरा ऑपोजिट, ठीक है? तो लिटरली वहाँ मतलब एक से एक एंड तक ड्राइव करने में ही पौना घंटा निकल गया था। तो अर्नव उसको पूछता है कि यार तुम यहाँ पे हर रोज इतना ट्रैवल करती हो? बोलती है हाँ हाँ, मैं अपनी फैमिली की विशेष के लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ, 2 घंटा भी ड्राइव कर सकती हूँ। तो अर्नव उसको वापस पूछता है कि यार ये तू क्या लगा रखा है यार, फैमिली की विशेष, फैमिली क्या बोल रही हो तुम? रुखसाना इज लाइक अरे जी तुम बहुत सवाल करते हो, तुम्हारे साथ मुझे बड़ा मजा आया कॉफी पीने में, अभी कल तुम्हें मैं ऑफिस में मिलूंगी। एंड अर्नव आस्क सर कि तुम्हारी फैमिली यहाँ रहती है क्या? तो रुखसाना बोलती है नहीं नहीं, हमारी फैमिली तो थोड़ा दूर रहती है यहाँ से, और 2 किलोमीटर दूर एक छोटा सा एक छोटी सी हवेली है, वो हवेली पे हमारी पूरी फैमिली रहती है। मैं तो यहाँ रेंट पे रह रही हूँ क्योंकि यहाँ रहना नजदीक है। सो अर्नव इज लाइक ओके फाइन, he drops her there and he goes back to office, okay? And now what happens is one more week passes by, okay? And he's basically, this Arnav guy is again started experiencing some creepy shit in office, ठीक है? अभी 1-2 दिन बीच में रुखसाना ऑफिस आती ही नहीं है, ठीक है? और वो जो 1-2 दिन नहीं आती है ना ऑफिस रुखसाना, तो अर्नव अकेला पड़ जाता है ना, ही इज अलोन at 7:38 in the evening with no company. So those 2 days when he was completely alone, okay? So those 2 days when he's completely alone, he again starts hearing those fucking creepy whispers coming from everywhere in those office halls, dude. Like everywhere he's hearing those whispers. And the creepiest part about these whispers is, guys, imagine you're alone in a 23-floor building at 8:30 in the evening, and this guy Arnav has literally written in his Reddit article that, guys, वो जो मैं आवाजें सुनता था लोगों की, इतनी लाउडली, इतनी प्रोमिनेंटली मुझे सुनाई देती थी कि लिटरली यूज्ड टू फील कि ऑफिस खाली नहीं पूरी फुल है। ही लिटरली यूज्ड टू हियर tens of whispers and sounds and voices and speeches of people every motherfucking day post 8:39 when Ruxana wasn't coming. And the crazy part was, every day when Ruxana would be there, उसको एक भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। मतलब जिस दिन रुखसाना आ गई, एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही, ठीक है? अभी एक दिन हो जाता है, रुखसाना नहीं आई होती है, और रुखसाना को कॉल करता है कि बेबी तुम आज आई नहीं। बोलती है कि बेबी आप टेंशन मत लो, मैं थोड़ी बस बीमार थी, मैं कल से आ रही हूँ। बोलता है ठीक है। Now, on that day when she doesn't come, this guy again he's locking up and he's leaving office, okay? And पूरा lock वॉक कर दिया है, and as soon as he's literally just walking down the stairs, guys. He sees, he hears a girl's laugh, okay? Like he literally hears a girl's fucking laugh, and it's a demonic laugh, like, and he's just like, he's thinking that, dude, why am I hearing a girl's laughing sound? And immediately he sees a girl rushing out of a corridor on the 13th floor, and she's rushing all the way down. Matlab, literally he sees a, I have goosebumps, guys. The 13th floor was fucking abandoned. Arnav just sees, while he was leaving from the 12th floor door, he was literally entering the staircase. वो देखता है कि staircase जो 13th फ्लोर पे जा रहा था ना, वो 13th फ्लोर के स्टेयरकेस से एक छोटी सी 5-6 साल की लड़की हंसते हंसते हुए स्टेयर्स पे से नीचे से उतर के पूरी भाग के जा रही है। गाइस, अर्नव हार्ट हैज स्टॉप्ड बीटिंग। नॉर्मली अगर तुम ऐसे कोई लड़की को देखते हो, तुम चिल्ला के बोलते कि अरे बच्ची तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, व्हाट द फक आर यू डूइंग हियर? But dude, Arnav knew in his heart that this was the same girl he had seen playing in the compound of the building 1.5 months ago when he had just joined office. It was the same fucking girl. गाइस, अर्नव ने उसके पीछे करने का कोशिश किया है। अर्नव कम से कम 4 से 5 से 6, अर्नव 5th फ्लोर तक जब तक पहुंच नहीं गया ना, वो 6 से 7 फ्लोर दौड़ा है नीचे, till the 7th floor. He can hear the laughs of this young girl. और जैसे ही वो 5th या 6th फ्लोर तक पहुंचा है, वो गायब हो गई लड़की, she's disappeared.
एंड अर्नव हैज फ्रीक्ड द फक आउट, ठीक है। बट वो सोचता है कि ये लड़की कहाँ तो भाग के निकली होगी ना, शी मस्ट हैव रैन एंड गॉन समवेयर, एटलीस्ट शी मस्ट हैव एटलीस्ट गॉन समवेयर। तो वो जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पे पहुंचता है, वो अपने वॉचमैन को बोलता है कि लाल सिंह, आज तो मैंने पक्का लड़की को देखा है, वो लिटरली भागते हुए गई है ये स्टेयरकेस से। एंड द थिंग वाज देयर वाज अ लिफ्ट आल्सो, बट दे यूज्ड टू शट द लिफ्ट एट 7:38 और चाबी नहीं होती थी अर्नव के पास, तो उसको बेचारे को हर रोज 12 फ्लोर उतर के आना पड़ता था। So this watchman Lal Singh used to sit literally right at the exit of the staircase, मतलब जहाँ पे वो जो staircase खत्म होते थे ना, वहां पे ही वो लाल सिंह बैठता था हर रोज। तो ही लिटरली इज लाइक आस्किंग लाल सिंह कि यार लाल सिंह, आज तो तुमने लड़की को देखा है ना? लाल सिंह इज लाइक, साहब मैंने आपको क्या बोला वो दिन, ये बिल्डिंग में, ये मकान में हम 3 4 साल से वॉचमैन बन के बैठे। जब से कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है तब से हम लोग वॉचमैन बन के बैठे ले। इतना सब कुछ हमने देखा है ना साहब ये मकान में, कि हम आपको बोलेंगे तो आप मानोगे नहीं। एंड इज लाइक, आप मेरी बात मान रहे हो ना कि मैंने ऐसा देखा है लड़की को? वॉचमैन बोलता है, अरे सर लड़की क्या, मैंने तो पूरे खानदान देखे मकान में ऊपर नीचे चढ़ते हुए, रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। अब कभी 4 बजे ये बिल्डिंग का एक वॉक लेने आओ, आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखेगी कि आपको ऊपर वाले से विश्वास उठ जाएगा, आपको भगवान से विश्वास उठ जाएगा। लिटरली द वॉचमैन हैज टोल्ड हिम, ब्रो, it is fucking creepy, guys. Like honestly, guys, like I literally have goosebumps just thinking about this whole thing and whatever this guy was witnessing. But literally, the watchman has told Arnav that, buddy, whatever you're seeing is fucking nothing. You try staying in this building for a while, and you will realize what real horror is. And Arnav literally calls Ruxana that night, and he's like, "Baby, मेरे को थोड़ा डर लग रहा है ये building में काम करने से." And so Arnav and Ruxana didn't have an affair exactly, but they were sort of having a bit of a romance. You know, they were kind of flirting, texting each other in a romantic way. And you know, this Ruxana girl was a very pure, she was from a very pure Islamic family, you know, तो वो बहुत ही अपने प्यारे उर्दू में बात करती थी, and you know, she was a girl with lots of ejas and you know, lots of manners and very polite and very sweet and very elegant girl, okay? तो उसको उर्दू में बोलती थी, हाँ जनाब, ठीक है जनाब, and you know, so this guy Arnav was falling for Ruxana very hard, dude. This guy Arnav was, in a way, you can say this guy Arnav had a bit of a crush on this Ruxana girl, bro. He had a crush on this Ruxana girl, in a way, you can say. Okay. Now he asks her that, baby, मुझे बिल्डिंग में काम करने से कुछ तो अजीब फीलिंग आ रही है, तुम कब से वापस आ रही हो? रुखसाना बोलती है, बेबी हम कल ही वापस आ रहे हैं। नाउ अर्नव इज लाइक, चलो बेबी ठीक है, मैं रुक नहीं पा रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम आ जाओ। 2 days pass by, guys. Ruxana never shows up to work, not even one single day. 3 दिन निकल जाते, 4 दिन निकल जाते, चौथे दिन के बाद तो रुखसाना अर्नव के फोन उठाना बंद कर देती है। 1 हफ्ता निकल जाता है, गाइस। रुखसाना स्टॉप्स आंसरिंग अर्नव्स टेक्स्ट, फोन, एवरीथिंग। उसका नंबर आउट ऑफ रीच आ रहा है, आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। अर्नव को कुछ भी सुना नहीं दे रहा है, ठीक है। एंड वो जो प्रियंका मैम थी ना जिसने रुखसाना को हायर किया था, शी न्यू दैट अर्नव एंड रुखसाना हैड गॉटन वेरी क्लोज। तो वो एक दिन आती है ऑफिस पे 7:30 8 बजे शाम को, जब ये अर्नव की शिफ्ट चालू थी, और वो अर्नव को पूछती कि बेटा तूने रुखसाना से बात हुई है तेरी? अर्नव बोलता नहीं मैम, मुझे लगा आपकी तो हुई होगी। तो वो प्रियंका मैम उसको बोलती है कि बेटा देख, कुछ तो अजीब चीज हो रही है। 1 हफ्ते से मैं रुखसाना को कॉल करने की ट्राई कर रही हूँ, बट वो ना तो मेरा फ़ोन उठा रही है, ना तो मुझे बता रही कि वो कब से ऑफ़िस नेक्स्ट आएगी। मुझे लगा कि तुम्हारी उसके साथ काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई, तो शी मस्ट हैव डेफिनिटली टोल्ड यू, यू नो, व्हेन शी इज़ गोइंग टू कम बैक। तो अर्नव इज़ लाइक, "नो मैम, I have genuinely not gotten a chance to speak to Ruxana in 1 week. She stopped answering my calls." एंड अर्नव आस्क्स प्रियंका मैम कि मैम आपको तो कुछ बोला ही होगा कि वो बीमार वगैरह होगी या कुछ तो होगा। प्रियंका इज लाइक, अर्नव मैं कसम से बोल रही हूँ, मुझे बस 7 दिन पहले रुखसाना का रात को फोन आया था कि मैम मैं कल से काम आ रही हूँ। एंड मैंने बोला था ठीक है, उसके बाद गायब। रुखसाना वाज नोवेयर, डूड। शी वाज नोवेयर टू बी सीन, लाइक लिटरली फकिंग जस्ट वैनिश्ड। अभी 2 हफ्ते निकल जाते गाइस, लिटरली 2 वीक्स पास बाय। और अर्नव और ये जो उसकी मैम थी प्रियंका मैम, दे लिटरली वेट फॉर दिस रुखसाना गर्ल फॉर 2 fucking weeks, okay?
She doesn't show up. She literally doesn't show up. Okay. And what happens is that finally, guys, what I'm about to tell you next is going to give you all the real fucking creeps, but I have to share this. So finally Arnav tells Priyanka मैम कि मैम एक दिन ना कॉफी पीने के बाद मैं रुखसाना को अपने जो रेंटल एड्रेस है ना जहाँ पे रेंट पे रुकी है रुखसाना वहां तक छोड़ने गया था. अगर आप चाहो तो मैं आपको लेके जा सकता हूँ. वी कैन गो देयर एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट्स हैपेंड टू दिस रुखसाना गर्ल. वी कैन फाइंड आउट व्हाट्स हैपेंड टू हर. So this ma'am is like, okay बेटा चलो जाते हैं वहाँ. So this ma'am has gone with Arnav at one day at around 10:30 11 after office. और वो लोग वो जो बिल्डिंग था ना वो आकाश हाइट्स या कोई तो छोटा सा बिल्डिंग था 5-6 फ्लोर का जहाँ पे रुखसाना ने छुड़वाया था. when she had asked Arnav to drop him at that building, I told you all right, when they had gone for that coffee date. So they literally went to that building and they asked the watchman कि सर ये रुखसाना कौन से फ्लोर पे रहती है. वॉचमैन बोलता है कौन. किसका नाम बोला आपने. बोलता है सर रुखसाना. बोलता है ये भाई यहाँ पे कोई रुखसाना वगैरह कोई नहीं रहता है यहाँ पे. जाओ जाओ तुम चलो अभी. तो अर्नव बोलता है सर मैं याद है वो दिन ये लड़की को छोड़ने आया था. बड़ी सी खूबसूरत थी. कुछ करीबन 5 फीट 9 इंच की हाइट थी. लंबी खूबसूरत यू नो फेयर स्किन नीली आंखें ब्यूटीफुल गर्ल. डू यू रिमेम्बर आई ड्रॉप्ड हर योर. बोलता है अरे साहब मैं बोल रहा हूँ ना यहाँ पे ऐसी कोई लड़की नहीं रहती है. ये सब फैमिली वाला हाउसिंग है. एंड अर्नव बोलता है कि सर उसने मेरे को बोला था कि वो फ्लैट नंबर 201 में रहती है बिल्डिंग में. तो बोलता है सर फ्लैट नंबर 201 7 साल से खाली पड़ा है. वो फ्लैट के ओनर लोग कोलकाता में रहते हैं. यहाँ पे कोई नहीं रहता है. एंड डूड अर्नव हैज गॉटन गूज़बम्प्स व्हेन दिस हैज हैपेंड. ओके. So now what's happened is Arnav and Priyanka ma'am, they start thinking that someone has kidnapped Rukhsana or something has happened to her. So they file a police complaint for a missing person. Because Rukhsana ने अपना कोई भी घर का नंबर कोई भी लैंडलाइन वगैरह कुछ भी नहीं दिया था. उसने बस एक परमानेंट एड्रेस लिखवाया था इनको. क्या बोलते हैं ये जो थी ना प्रियंका मैम जो व्हेन यू हायर अ न्यू एम्प्लॉय यू हैव टू get their permanent address, right? Like their rental address can be different, where they are staying alone can be different, but you have to give a permanent address. मतलब तुम्हारे मॉम का घर, डैड का घर, फैमिली का हवेली टाइप ऑफ एड्रेस. तो ऐसा एक एड्रेस पड़ा था प्रियंका मैम के पास. बट शी वाज लाइक लेट्स फर्स्ट कांटेक्ट द कॉप्स. तो लोग पुलिस को लेके गए. 201 खुलवाया पूरा. गाइस द होल फकिंग फ्लैट वाज इन empty. The police has literally contacted the owners of that flat in Kolkata and they have confirmed that since 7 years that flat has been empty. And guys, they have literally contacted the secretary and everybody in that rental building. Priyanka and this guy, what's his name, Arnav, they've literally contacted the secretary of that building and everyone else who was living in that building. Everybody has confirmed that they have never even seen a girl named Rukhsana. उन्होंने आज तक रुखसाना करके लड़की का नाम तक नहीं सुना है, देखा तक नहीं है गाइस. And I have just goosebumps telling you all this part, but what I'm about to tell you next will give you the real chills. So these guys, Arnav and Priyanka ma'am, they decide to wait maybe 2-3 more weeks. Okay, that शायद आ जाएगी वापस. अभी करीबन 2 महीने निकल जाते हैं रुखसाना के गायब होने से. ठीक है. और उसका अब तक उसका फोन नहीं आंसर हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. And it's a fucking creepy ass story, guys. Very creepy story. So this guy Priyanka ma'am finally tells Arnav कि बेटा चल. 2 महीने गुजर गए अभी. अभी तो हम लोग सीधा इसके परमानेंट एड्रेस पे डाका डालेंगे. ठीक है. उसने जो हवेली की एड्रेस दी थी ना जहाँ पे उसके मॉम डैड या जिसके साथ रहती थी. तो शी वाज लाइक उसके मॉम डैड को जाके पूछते हैं उनको अगर कुछ मालूम हो कि नहीं रुखसाना के बारे में. तो this Priyanka and Arnav, after 2 months of Rukhsana going missing, they go to this Haveli basically. Okay, they leave the lonely call center at 9:30 10 and they go to this Haveli, the permanent address of where Rukhsana told them that she was staying. Okay, so over there basically, guys, when they reach, they start knocking the door, and this very old lady opens the door. एंड वो पूछती है कि हाँ जी बताइए जी कैसे मैं आपकी हेल्प करूँ जी. एंड दीज टू आर लाइक मैम हम एक्चुअली आपसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी थी, हम अंदर आ सकते हैं. मैम बोलती है जी आप बता दो कौन सा किस्म का काम है हम आपको अंदर ले लेंगे. तो बोलती है कि मैम रुखसाना के बारे में बात करनी है. So the woman who opened the Haveli door,
शी फ्रोज फॉर अ सेकंड, शी इज लाइक किसके बारे में बात करनी है आपको? तो बोलती है मैम रुखसाना के बारे में बात करनी है। द वुमन लुक्स एट बोथ ऑफ देम फॉर वन सेकंड एंड शी लाइक अंदर आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, बहुत ही अंधेरा है बाहर, बहुत ठंड भी है, अंदर आके बात करते हैं। She makes both of them sit in the living room. So there was apparently an old haveli with a huge fireplace. Okay, and it was a very old, rusty, dusted haveli. And the woman who had opened the door was this very old, decrepit woman, like probably 75, 70, 75 years of age. And another younger woman came in who was also old, though she was also senior. So she was, I think, 55 years of age. So the woman who had opened the door, she introduces these two to the other woman, saying कि हाँ जी इनसे मिलिए, ये मल्लिका है, रुखसाना की माँ। तो मल्लिका उन दोनों को नमस्ते करती है और पूछती है कि हाँ जी बताइए क्या काम था आपको? तो ये दोनों कहते हैं कि मैम हमें एक्चुअली आपके साथ आपकी बेटी के बारे में बात करनी थी। तो मल्लिका बोलती है कि आप लोग श्योर हो आपके रुखसाना के बारे में ही बात करनी है? तो प्रियंका बोलती है हाँ, हाँ मैम क्यों नहीं बात कर सकते, हमें काम था। तो मल्लिका बोलती है हाँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बात कर सकते हैं रुखसाना के बारे में, आपको वो चाय वगैरह चाहिए? तो ये दोनों बोलते हैं नहीं, नहीं मैम आप बस बैठ जाओ। So the old lady, the grandmother, she goes and she sleeps in her room. And now this Malika, Ruksana's mother, Priyanka and Arnav are sitting near the fireplace of that Haveli and they are having a conversation. This Priyanka asks, ma'am, आपने रुखसाना को देखा है? तो this Malika freezes for a second. She's like, आप क्यों ये सवाल कर रही हो मुझसे? और अर्नव पूछता है कि हाँ मैम आप बताइए ना, अगर आपकी बेटी आपके साथ रह रही है क्या हो रहा है? एक्चुअली हमने रुखसाना को 1 महीने से देखा नहीं है। तो मल्लिका बोलती है कि हाँ बेटा, तो नहीं देखा होगा ना 1 महीने से, क्यों देखा होगा आपने उसको 1 महीने के पहले भी? तो प्रियंका बोलती है कि मैम वो 1 महीने के पहले 2 महीने तक हमारे कॉल सेंटर पे काम कर रही थी। शी वाज़ वर्किंग एट आवर कॉल सेंटर फॉर 2 मंथ्स। तो ये रुखसाना की माँ बोलती है कि बेटा आप गलत घर में आ गए हो, आप प्लीज चले जाइए यहाँ से, प्लीज लीव। तो अर्नव इज लाइक मैम प्लीज डोंट किक अस आउट ऑफ योर हाउस, टेल अस वेयर इज रुखसाना। And Malika starts crying, Manish. She starts fucking crying. She literally breaks down. Once Malika, Ruxana's mother, breaks down. She's like, बेटा ये नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। बोलती है मैम कैसे पॉसिबल नहीं है? प्रियंका बोलती है मलिका को कि मैम कैसे पॉसिबल नहीं है, हम दिखा सकते हैं आपको हमारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, 2 महीने की हम लोग ने 2 महीने तक उसको काम करवा हमारी ऑफिस में, यार ऐसे कैसे नहीं हो सकता है? Malika takes these two to a bedroom in their house. Arnav and Priyanka freeze. There is a photo of Rukhsana in that room with a mala chadawed on it. And Malika points to that photo and she's like, guys, रुखसाना 6 साल पहले कार एक्सीडेंट में मर चुकी है। My God. Holy fuck. पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपकी बीपीओ में आके काम कर रही है। And dude, Arnav literally had goosebumps, okay, when Malika said this to them. And Arnav literally tells Rukhsana's mother, Malika, that, ma'am, Rukhsana was 100% working with us. How is it possible that she's dead? We are sure that we've worked with her. एंड मलिकाज लाइक देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप दोनों झूठ कह रहे हो, या तो कोई गलत फहमी हो गई है या आपका कोई वहम है। मेरी बेटी 6 साल पहले मर चुकी है, को आपके साथ आके वर्क कर रही हो। एंड डूड, प्रियंका एंड अर्नव इज लाइक मैम ठीक है, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए फिर हम चले जाएंगे, एक और सवाल नहीं करेंगे आपसे। मलिका बोलती है नहीं नहीं आप प्लीज निकल जाइए, आपने ऑलरेडी मेरी बेटी का नाम फिजूल में लेकर बहुत ही दर्द भरी यादें वापस ला दी है, तो आप प्लीज निकल जाइए यहाँ से। बिकॉज यू नो शी वॉज एंग्री, शी वॉज लाइक डूड यू लिटरली टेकन माई डॉट, इमेजिन मनीष इफ योर फैमिली मेंबर हैज डाइड, ओके, एंड आई लाइक डाइड 10 years ago, एंड आई कम एंड टेल यू अरे मनीष तेरा वो जो कजिन है ना जॉन, मैं उसको 2 दिन से मिल रहा हूँ, आज मिला नहीं है मेरे को, तू मेरे को गाली नहीं देगा? बिकॉज यू विल थिंक दैट आई एम मॉकिंग यू, राइट? यू विल थिंक दैट आई एम Exactly. मॉकिंग द डेथ ऑफ योर dead family member. So Ruxana's mother gets very fucking angry, dude. She gets so pissed. She gets so fucking angry, bro. She gets so motherfucking angry. Okay? And she like अभी के अभी निकलो। अर्नव बोलता है कि एंड बाहर निकलते निकलते अपने जूते पहनते पहनते अर्नव एक चीज पूछता है रुखसाना की माँ को कि मैम एक सवाल का जवाब दे दो,
रुखसाना हमारे साथ जब काम कर रही थी एक ही चीज़ दोहराती रहती थी कि मैं यहाँ मेरे फैमिली की वजह से काम करने आई हूँ, मैं फैमिली की वजह से काम करने आई हूँ। आपको उसके बारे में कुछ मालूम है? एंड दिस वन रुखसाना's mother Malika's like मैंने कहा ना यहाँ से निकलो वरना जूते मार के निकालूंगी। एंड Malika literally throws Priyanka and Arnav out of her house. Rukhsana's mother has thrown these two out of their house. And guys, I'm not kidding. Priyanka, who was like 5 or 6 years older than Arnav, she was like 29 and Arnav was 23. This 29-year-old HR boss of that company, she has frozen like a sick child after hearing this incident. And she has told Arnav कि Arnav please भाई मुझे तू घर ड्रॉप कर दे, मुझे अकेले जाने में आज डर लग रहा है। Arnav लाइक मैम आप टेंशन मत लो, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, चाहे तो ऊपर तक आ जाऊंगा, कुछ टेंशन मत लो मैम, मैं हूँ आपके साथ। एंड Arnav has taken Priyanka all the way to her house. Okay, he's taken Priyanka all the way to her house. Now, what's happened is, guys, he's dropped Priyanka home, and Priyanka's like, Arnav, देखो क्या लग रहा है ब्रो, क्या हो सकता है ये? Arnav's like, मैम मैं बता रहा हूँ, या तो इसकी मॉम बैठ के हमारे साथ गेम खेल रही है या रुखसाना बैठ के उसकी मॉम के साथ गेम खेल रही है। एंड these two come up with a theory that maybe this Rukhsana left her house 6 years ago and she was scamming her mother and she was letting her mother think that she was dead, and they assumed कि शायद ये लड़की सब पे यही स्कैम बिठा रही है। Dude, they just weren't ready to accept that they had been working with Rukhsana's ghost for 2 months, guys. It was just beyond fucking acceptable. But then literally Rukhsana's mother has shown them that photo frame. So Priyanka's losing her sanity, guys. She's going crazy by the day. It's driving her mad. Literally 3 days after this incident, and this is going to give you chills. So I'm going to give you all a small trigger warning, guys. 3 days after this incident happens, okay, Arnav is basically ending his work at around करीबन उसका 8:30-9 को उसका रैप अप हो रहा है, वो निकलने जा रहा है, ठीक है। और लकीली वो दिन लिफ्ट ऑन थी, ठीक है, लिफ्ट चालू थी वो दिन, तो वो लिफ्ट बुलाता है, ठीक है। तो मनीष तुमने देखा है वो लिफ्ट के बाजू में एक बटन होता है, जो एक स्क्रीन होती है छोटी सी, जिसपे दिखता है कि कौन से फ्लोर पे अभी लिफ्ट है, Yup, बराबर? yup, yup. तो वो जो स्क्रीन थी मनीष, उस पे लिखा था कि लिफ्ट इज ऑन द 13th फ्लोर। अभी अर्नव सोच रहा है कि यार 13th फ्लोर बंद है, वाई, एंड पूरा ऑफिस खाली है क्योंकि 8:30 बजे शाम के, वाई द फक इज द लिफ्ट ऑन द 13th फ्लोर? Who on fucking earth is chilling on the 13th floor right now? Arnav is genuinely thinking that right now in his head, okay? He's like, भाई ये टाइम पे 13th फ्लोर पे कौन जा रहा है? He immediately, okay, without even wasting a second, he decides कि यार ये दानिश भी मुझे महीनों से बोल रहा है कि 13th floor मत जा, 13th floor मत जा. I have to find for myself what the fuck is going on this manhoos fucking 13th floor. So Arnav stairs लेकर 13th floor पहुंचता है and he starts hearing these whispers, okay, yes, 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 यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, yes. And he's literally Fuck. hearing multiple whispers everywhere, all the way up to the 13th floor. And guys, what I'm about to say will horrify you, but it is exactly what Arnav told me he witnessed himself. Okay? Arnav has told me that when he went up to the 13th floor, he saw his HR boss Priyanka. I have goosebumps. She was standing on the edge. और मैंने आपको बोला था कि 13th फ्लोर पे और उसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट था, क्योंकि उन लोग ने बनाने के बाद डिसाइड किया कि यार 12 फ्लोर से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. सो द होल 13th फ्लोर was just cement, concrete and half put bricks. कोई walls नहीं थी. There was nothing separating the floor from the open sky. मतलब तुम अगर एक कदम आगे लेते वो एज पे से, you could literally fall down 13 floors. अर्नव ने प्रियंका को देखा है वो 13th फ्लोर की एज पे खड़ी होते हुए, एंड ही हैज लिटरली हर्ड ऑल दीज विस्पर्स कॉलिंग हिम टुवर्ड्स प्रियंका, यहाँ जाओ, यहाँ से कूद जाओ, यहाँ जाओ. And he's literally heard at least 7 to 8 different entities with different voices whispering different things in his ears, and he's literally walking towards Priyanka. He has literally shouted, Priyanka ma'am, what are you doing at the edge? एक और कदम आगे लोगी गिर जाओगी मैम, अंदर आ जाओ, प्लीज कम इन. Priyanka has looked back at Arnav. She has literally turned, Manish, वो पूरी घूमी है 360 degrees, उनकी head घूमी है Arnav, and he has Fuck. seen Priyanka ma'am's feet were upside down, buddy. Priyanka ma'am's fucking feet were upside down. So Fuck. either she was possessed
or something was up with her. Bro, as Arnav takes two steps further, he sees Priyanka ma'am leaping out of the 13th floor ka edge, and he has rushed towards the edge. He's like, ma'am, mat kudo. वो जब तक edge तक पहुंचा है उसने प्रियंका मैम को 13 floors गिरते हुए देखा है. He has seen Priyanka ma'am's body plummet 13 floors through the sky. He has seen her body hit the ground and smash into 100 pieces, bro. He has literally seen Priyanka ma'am kill herself Oh from the shit. fucking 13th floor of that building, bro. 3 days after they went to Ruxana's Haveli. Okay. And till now, he has no idea who Ruxana is, who that little girl in that building was, and he has no idea what the fuck is going on in that building. And that brings us to the final chapter of our story, guys. So, for the next 15 minutes, guys, I want your undivided attention because all the unanswered questions in this story are about to be answered. So, whoever's in the room right now, please listen very carefully and stay with me for the next 15 minutes. That's all I ask, okay? So, this guy, Arnav, he's traumatized by Priyanka ma'am's death. He calls Danish immediately. He's like, sir, बोलता है अरे चूतिए क्यों कॉल कर रहा है बोल रहे सर प्रियंका मैम ने सुसाइड कर लिया है दानिश इज लाइक व्हाट क्या बोल रहा है तू now, what Arnav didn't know is that Danish and Priyanka ma'am had been having an affair for the past 7 months. Danish starts crying on the phone. He's like, Arnav, सही बता रहे क्या? Priyanka ने जान ले ली अपनी. And this Danish has run and he has fucking gotten the local police. He's gotten fucking 10 local bhais. He has gotten everybody to the building. और उसने आके ना मनीष अर्नव की कॉलर पकड़ ली है बोलता है चूतिए तूने किया है ना ये तूने धक्का मारा है ना उसको बोलता है सर मैं आपकी कसम खा रहा हूँ मैं उनको बचाने गया मैं उनको रोकने गया वो यहाँ से कूद गई सर आप इनका पूरा फोरेंसिक टेस्ट करवा लो मेरे हाथ का डीएनए भी नहीं मिलेगा आपको इसके ऊपर और पुलिस पूरी फोरेंसिक टेस्टिंग करती है सब डीएनए सब फिंगरप्रिंट चेक करती है बोलता है सर कोई भी फोर्सफुल मार्क्स है नहीं कि किसी ने पुश किया हो या किसी ने गला पकड़ा हो ऐसा कोई निशान दिख नहीं रहा है दिस इज डेफिनेटली अ क्लियर केस ऑफ सुसाइड पुलिस ने बोल दिया है एंड दानिश स्टार्ट्स क्राइंग ब्रो अर्नव्स बॉस हैज स्टार्टेड क्राइंग एंड अर्नव एंड दानिश पूछता है ब्रो कैसे हो गया ये क्या हो गया आई लव्ड दिस गर्ल मैं शादी करना चाहता था प्रियंका के साथ सो दानिश लव्ड प्रियंका बेसिकली एंड प्रियंका वाज इन लव विद दानिश दे आई टोल्ड यू दे हैड एन अफेयर एंड दे वांटेड टू गेट मैरिड ब्रो सो अर्नव इज लाइक सर मैं आपको अगर पूरी कहानी बताऊंगा आप मुझे वापस गाली दोगे दानिश बोलता है कि भाई सॉरी यार मैं इतने महीने तेरे साथ इतनी बुरी तरह से बिहेव करता आ रहा हूँ यार तू पूरी सच सच कहानी बता मैं तेरी सारी स्टोरी मानूंगा अर्नव बोलता है सर मैं जब से ही ऑफिस में एंटर हुआ हूँ मैंने इतनी अजीब चीजें देखी है आई हैव लिटरली सीन अ लिटिल गर्ल walk down multiple times from the stairs. I constantly hear whispers. And this is the creepy part, guys. I've heard this, I have goosebumps telling you all this, but I've heard this from a lot of people. There is something known as EVP, electronic voice phenomena, meaning a lot of times entities don't appear in physical form, but they manifest themselves in forms of sounds, static frequencies like you can hear static frequencies like that you can hear like weird sounds like growly noises so all of these noises are sort of these rogue forms of electrical waves which are sometimes connected to paranormal presences apparently okay so this guy's like sir मैं ऐसी आवाजें सुनता रहता हूँ और हम 2 दिन पहले रुखसाना करके नई एम्प्लॉई थी उसको ढूंढने उसकी हवेली गए थे और हमें मालूम पड़ा कि वो 4 साल 6 साल पहले ही मर गई है और 3 दिन के बाद ये हो गया सर मुझे तो लग रहा है कि देर इज सम इविल फोर्सेस इन्वॉल्व एट हैंड हमें एक महायज्ञ कराना ही चाहिए बिल्डिंग में पूजा करानी चाहिए दानिश बोलता है भाई सुन जो मेरा बॉस है ना विक्की वो नहीं मानेगा ये सब हवन ववन में बट तू और मैं एक हवन करा लेते भाई ताकि हमारी जान खतरे से बाहर रहे एंड दानिश एंड Arnav basically go to a temple the next day and they do a big puja and then they come back to office okay now, guys, this is the final chapter of the story, and I want you all to hear it very closely because this is about to answer all your questions and it's going to connect all the dots in the crazy, creepy, lonely call center saga. Okay. So basically, this Danish guy, he basically
टेल्स अर्नव कि भाई आज से ना तू भी 7:30 के बाद प्लीज ओवर टाइम मत कर, सॉरी मैंने तेरे को इतनी बुरी तरह से ट्रीट किया है, तू भी 7:30 को रैप अप करके निकल जा, ठीक है। बट इवन 7:30 वॉज लेट गाइस, 5:30 को पूरी ऑफिस खाली हो जाती थी, फिर भी और 2 घंटा बैठना पड़ता अर्नव को। एंड गाइस, just Manish, honestly answer one question. Do you think you could possibly work even 1 minute overtime in a dark, isolated building where you hear whispers every day and where you have literally seen your coworker commit suicide just a couple of days back, bro? Do you think you Never. would have it in you to even work there for one day? Never. इसकी तो मजबूरी थी ना मनीष, ये अर्नव की, क्योंकि वो एक Exactly. ऐसे गांव से था जहाँ पे और कोई जॉब्स ही नहीं थी भैंचोद। एक ही तो जॉब थी कॉल सेंटर की, मतलब सारे नौजवान वो गांव के वही जॉब पे लग जाते थे। ऑल द यंगस्टर्स ऑफ दैट village used to start working there because there was no other employment opportunity. Now one day guys, exactly 3 months since Arnav has started working there, वो ऑलरेडी भुला चुका है रुखसाना को, ठीक है। बैठ वो उसको भुला चुका है कि यार या तो ये लड़की कोई गफला थी या तो मैं उसकी भूत को देख रहा था 2 महीने तक, जो भी है, मुझे जान के अपने आप को और नहीं डराना है। That's what Arnav tells himself and he's like fuck this. One day Arnav is leaving office at 7:30 और उसके पास एक छोटी सी एक मारुति जेन ले रखी थी अर्नव ने। उसकी 2 मंथ की सैलरी और थोड़ी फैमिली की सेविंग्स जमा करके उसने एक जेन खरीदी थी, छोटी सी सेकेंड हैंड, वो भी कुछ 60 या 70 हजार में उसको मिल गई थी तभी, 70-80 थाउजेंड में ही गॉट अ मारुति जेन दैट टाइम 10-15 years बैक, वो भी सेकेंड हैंड थी, ठीक है। तो उसको ट्रैवलिंग में इजी पड़ जाता था हर रोज वो जेन, मारुति जेन की वजह से, यू नो दैट वेरी टाइनी कार मारुति जेन। तो जो पार्किंग लॉट था बिल्डिंग का, ठीक है, एंड यू रिमेंबर व्हाट दानिश हैड टोल्ड अर्नव कि दो चीज तू कभी नहीं करना, 13th फ्लोर से ऊपर एक फ्लोर भी मत जाना कभी भी, कुछ भी हो जाए, और बेसमेंट में कभी मत जाना, ठीक है। तो जब से वो अपनी मारुति जेन लेके आ रहा था, वो पार्किंग लॉट में पार्क कर रहा था, द पार्किंग आती है एंड वो इंट्रोड्यूस करवाती है अर्नव को रुखसाना के साथ। रुखसाना को बोलती है कि रुखसाना, ये अर्नव हमारा होनहार विली डोर। शी फ्रोज फॉर अ सेकंड, pure in physical form, but they manifest themselves in forms of sounds, static frequency। 60 या 70 हजार में उसको मिल गई थी तभी, 70-80 थाउजेंड में ही गॉट अ मारुति जेन दैट टाइम 10-15 years बैक, वो भी सेकंड हैंड थी, ठीक है। तो उसको ट्रैवलिंग में इजी पड़ जाता था हर रोज वो जेन, मारुति जेन की वजह से, यू नो दैट वेरी टाइनी कार मारुति जेन। तो जो पार्किंग लॉट था बिल्डिंग का, ठीक है, एंड यू रिमेंबर व्हाट दानिश हैड टोल्ड अर्नव कि दो चीज तू कभी नहीं करना, 13th फ्लोर से ऊपर एक फ्लोर भी मत जाना कभी भी, कुछ भी हो जाए, और बेसमेंट में कभी मत जाना, ठीक है। तो जब से वो अपनी मारुति जेन लेके आ रहा था, वो पार्किंग लॉट में पार्क कर रहा था, द पार्किंग लॉट वाज बेसिकली P1, ओके। मतलब ग्राउंड से एक लेवल नीचे था पार्किंग लॉट, और P2 2 लेवल नीचे था बेसमेंट, जहां पे दानिश ने जाने से मना किया था, ठीक है। और एक दरवाजा था जो P1 को P2 से कनेक्ट करता था, मतलब एक स्टेयरकेस था। वो स्टेयरकेस से तुम अगर नीचे उतरोगे ना, तो तुमको एक ब्लू कलर का दरवाजा दिखता, यू वुड सी दिस ब्लू डोर, एंड दैट ब्लू डोर was basically the door to the basement. And in that company's history of 2 years, apparently no employee had ever seen the inside of that basement. एक एम्प्लॉय तक ने बेसमेंट के अंदर तक झांक के नहीं देखा था। Nobody knew what was inside there. Nobody had any fucking idea. This guy Arnav, one day after office, he just gets in his Zen, in his Maruti Zen, he starts his car, okay? And immediately, guys, as soon as this boy Arnav starts his car, he pumps the ignition. He basically feels the temperature of the car increasing, like the car is heating up, okay? The car is fucking burning up like a motherfucker, okay? And he basically खिड़की विड़की खोलता है, थोड़ी हवा हवा डालता है अपने आप को एक न्यूज़पेपर से, and he starts the car. You know what he sees, Manish, in that dark, empty parking lot at 8 in the evening? He sees a man, a burning man, a man on fire, a burning man on fire running towards his Zen car in that parking lot.
एक जलते हुए आदमी को वो अपनी गाड़ी की तरफ Oh my भागते हुए God. देखता है अर्नव at 8 in the evening, buddy. Alone, he's alone in the parking lot. And that man is like, मैं चला डालूंगा, मुझे बचा लो, मुझे रिहा कर दो, मेरा उपहार कर दो. And he's shouting. And Arnav is like, बहन चोद गाड़ी चालू नहीं हो रही, चालू नहीं हो रही, switching the keys, switching the keys. Bro, his car is not switching on. And just when Arnav thought that this burning man is going to kill him or attack him or burn his car, he sees this man. He literally sees this man, Manish, take that staircase to P2, जो basement में जाता है ना, and he sees this man literally pass through that blue door like he's a ghost, bro. He literally sees this man. I have goosebumps, bro. He literally sees Fuck. this man pass through that blue door and entering right into that motherfucking basement, buddy. He literally enters right into that basement. And this Arnav has goosebumps, Banchot. He has chills, bro. He calls Danish immediately. He's like, सर आपने बोला था ना अगर कुछ भी ऐसा देखूं मैं ऑफिस में तो आपको रिपोर्ट करना है मुझे. अभी अगर आपने मेरी बात नहीं मानी है तो भैंचोद मैं कल से काम छोड़ के जा रहा हूँ. दानिश बोलता है भाई ठीक है बता क्या देखा तूने इस बार. अर्नब बोलता है सर मैं जब गाड़ी निकाल रहा था आई सॉ अ फकिंग मैन बर्निंग literally pass through the blue door in the basement, entering the basement. I have a gut feeling, sir, कि हमारे साथ जो भी ये haunting चीजें हो रही है, उसका सारा आंसर ये बेसमेंट में. सर प्लीज अगर आपकी इजाजत हो तो प्लीज हम दोनों एक बार लुक ले सकते हैं बेसमेंट में. दानिश बोलता है भाई तेरे सुकून के लिए मैं एक बार अलाउ करूंगा ये चीज. मेरे पास चाबी है, कल हम दोनों साथ में देखने जाएंगे. बट अगर कुछ भी नहीं मिला तो मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा खुद. Arnav was like, sir, ठीक है, done. So finally the next day, Manish, both of them muster up the courage. वो लोग थोड़ी सी ना courage जमा करके बेसमेंट तक जाते हैं, ठीक है. वो लोग एक चाबी से बेसमेंट का ताला खोलते हैं and they open the blue door. These two are about to find out what no employee in the history of that building had found out. Now, before I tell you what they see inside that basement, let me tell you a little bit of history about where that building had been built. तो वो जो पूरा लैंड अक्वायर हुआ था 15 साल पहले तक वो लैंड पे एक ब्रिटिश एरा का कॉम्प्लेक्स था. मतलब जो ब्रिटिश टाइम्स की बिल्डिंग्स थी ना, ब्रिटिश ऑफिसर्स की कॉटेजेस 1920s की 1930s की, वो सारी कॉटेजेस, वो सारे हाउसेस, वो सारे बैरिक्स थे. मैंने वो 3 दिन पहले भी कहानी सुनाई थी पूरी वाली, फर्स्ट पार्ट सुनाया था. वो फर्स्ट पार्ट में मैंने मेंशन किया था कि जहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बना था, एक कॉल सेंटर बना था, उसके पहले वहाँ पे सारी ब्रिटिश कॉटेजेस थी, सारी ब्रिटिश बिल्डिंग्स थी वो. और रूमर भी एक था कि वो जो ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स था ना, जो पूरा तोड़ फोड़ के बिल्डिंग्स बनाई गई थी, अपेरेंटली देयर वाज अ रूमर गाइस कि जिस जमीन पे कॉल सेंटर खड़ा था ना, उसके एग्जैक्टली नीचे देयर यूज्ड टू बी अ ओल्ड ब्रिटिश ग्रेवयार्ड वेयर डेड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड डेड इंडियन फ्रीडम फाइटर्स वर बरीड. और उसके ऊपर पूरी कॉल सेंटर की बिल्डिंग बनाई गई थी. देयर वाज अ रूमर लाइक दैट, बट किसी को कुछ ज्यादा आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं, व्हाटएवर. एंड एक और रूमर था कि ये ब्रिटिश कॉम्प्लेक्स में. But anyways, you know what? I'm just gonna tell you all what they find in the basement, and I'm gonna let you guys figure it out for your own. Okay? So they enter the basement, and इन उन लोग के पास दो टॉर्च लाइट थी, एक फ्लैश लाइट थी, टॉर्च लाइट थी. और एक किसी के तो पास एक कोई तो पुराना सा नोकिया या ब्लैकबेरी का कोई तो फोन था, तो उसकी भी टॉर्च उन्होंने चालू करके रख दी थी, ठीक है. Now they enter into that basement and they see all this Victorian era architecture. Manish, imagine entering into a basement of a modern building and seeing 1920s architecture in the basement. Out of all the places, normally basement में पाइपें होती है, ईंटें होती है, कचरा होता है, bro. It's all waste material stuff. And here they've walked into a fucking time capsule. They've literally walked into a different dimension. क्योंकि जैसे ही उन्होंने वो ब्लू दरवाजा बंद किया और अंदर एंटर हुए बराबर से बेसमेंट में, मनीष दे सॉ दैट दैट वाज नॉट जस्ट अ बेसमेंट. और नीचे और 2 फ्लोर जा रहे थे मनीष. देयर वर 2 more fucking floors going down, buddy. 2 more floors. And they never हाँ. knew this. एंड दानिश बोलता है कि भाई मैं 4 साल से यहाँ पे सुपरवाइजर की तरह नौकरी कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम था यहाँ ये सब हो रहा है भैंचोद. एंड दे हैव गॉन ऑल द वे डाउन टू द लोएस्ट फ्लोर, ओके. एंड वहां पे एक जनरेटर था, उन्होंने वो जनरेटर को स्विच ऑन करके थोड़ी बहुत जो लाइट्स थी वो चालू की, ठीक है, बेसमेंट की. और उनको एक बहुत ही बड़ा सा हॉल दिखा. और वो हॉल पे मनीष बहुत ही अजीबो गरीब चीजें दिख रही उनको. हैव यू ऑल एवर सीन व्हाट एन इलेक्ट्रिक चेयर इज गाइस? व्हाट एन इलेक्ट्रिक चेयर इज?
I know, but I have never seen it. Yeah, Guys, I it's think the I've most seen it in movies. exactly. It's the It's most very horrific. horrifying. It's the most horrific torture device used in the 1920s, 30s, and 40s. Okay, it was literally outlawed and banned after the Second World War because the United Nations felt that it was an inhumane form of punishment for any person. But Like it would apparently, be on in psychiatric wards a lot. exactly. It is still used for a death punishment in few It's still countries. used in something known as shock therapy, guys. For those of you who don't know, there's still something known as shock therapy in which these electric chairs are used. So as soon as these guys entered into the fucking basement, they have seen a motherfucking electric chair in that basement. Okay, and Manish like, दानिश भाई आपको मालूम है हम लोग कहाँ आ गए, क्या है ये सब? तो दानिश बोलता है, देख अर्नव, मैंने सुना था कि यहाँ ये जो बिल्डिंग जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर बनी हुई है, वो कॉम्प्लेक्स एक्चुअल एक्चुअल में बहुत पहले एक ब्रिटिश टॉर्चर हाउस हुआ करता था. बट तो अर्नव बोलता है, सर आपने कभी बोलने की सोचा नहीं हमें कि हमारा लिटरली कॉल सेंटर एक टॉर्चर हाउस के ऊपर बना हुआ है. So apparently Danish had heard from someone that over 100 years ago, somewhere in 1920s, before the after the First World War, the British were basically using that as a torture house to torture all the Bengali revolutionaries who were opposing the British Raj in India. Okay, so apparently the call center was built upon a building which used to be a torture house, and I don't know why the constructor Shankar Lal or whoever had demolished that complex and built fresh. So that was the mystery, right? Nobody knew whether the this torture house, this entire basement, this entire underground torture chamber had been preserved by Shankar Lal on purpose, or it was just accidentally left there. Because normally when you build something new, you destroy everything and start fresh. But apparently, three whole underground levels of that torture bunker. It was literally a World War I bunker, guys. It was a motherfucking bunker. Okay, like a proper bunker. So it was like that entire bunker had been left intact, untouched by any of the builders of that particular property. Okay, and here is where the haunting part comes in, guys. Here is where the horrific part comes in. They find this old film reel and a projector. Okay, एंड अर्नव बोलता है कि दानिश भाई देख लिया जाए क्या ये एक बार, कि क्या हो रहा है क्या नहीं, एक बार देख ले क्या. So Danish is like, fine. And guys, this is how the story ends. They put that reel on the film projector, and it was a very old 1930s कैमरा. वो बड़ी बड़ी जो एकदम ह्यूज वाली रील्स आती थी ना, ह्यूज 2-3 फीट की रील आती थी. बस एक 2 मिनट की वीडियो देखने के लिए तुम्हें 2 या 3 फीट की रील चाहिए होती थी, तभी वैसा फिल्म होता था. So they put the film, they connect the projector to the electric power source in that basement bunker, and they switch it on. You know what they see, guys? They see a black and white video playing on the screen in front of their eyes, and in that black and white video, they see three British officers carrying out a man wearing all white clothes, and he looked like an Indian man. And then man is crying, मुझे जाने दो सर, मुझे जाने दो सर. They can literally hear the faint audio. Like, I don't know how good audio techniques were in the 30s, but in this film they could hear the faint audio saying, and that man was literally begging these British officers to leave him. Apparently, Manish, what they were watching was something we now call a snuff film. Okay, a snuff film is basically a film where live murder is actually documented on fucking camera. Okay, so Oh these my guys were god. watching a motherfucking British Raj era snuff film that some sadistic, masochistic British officer had fucking made. Okay, like 100 years back. And in that snuff film, they see a man being tied in that same basement to that electric chair, being electroshocked for at least 5 to 10 minutes. And then they see a British officer putting petrol right on top of that man and burning him alive, buddy. They've seen a man being burnt alive in that motherfucking video. Okay. And here is the creepiest part. All of a sudden when they see that man burning, वो जब भी वो फिल्म चल रही होती है ना, वो स्नफ फिल्म चल रही होती है ना कि वो आदमी जल रहा है, भाई इसको ना आवाजें आने लगती है, इसको इसको अर्नव को.
और जो रूम होता है ना, रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगता है. द रूम स्टार्ट्स टर्निंग अ लिटिल बिट हॉट. ओके, द रूम स्टार्ट्स टर्निंग अ लिटिल बिट हॉट. ओके, the room literally starts fucking burning up. Okay, and at some point it becomes so hot that Arnav is like, sir, निकलते हैं यहाँ से, अभी unbearable हो रहा है, let's go. They shut the film projector and the heat keeps on increasing. It literally feels like that. And it was winter, by the way. It was December जब ये सब हो रहा था. They were like, sir, इतनी गर्मी क्यों लग रही है मैं यहाँ पे? Why is it so fucking hot at this time of the night? इतनी गर्मी क्यों है यहाँ पे? सर बोलता है, अर्नव जल्दी से जल्दी निकलते हैं यहाँ से. Let's fucking go. And दानिश और अर्नव ऊपर जाने की ट्राई करते हैं. Manish, by the time they reached the P2 level from where that blue door was to reach the parking lot and leave, right at the blue door, Arnav sees the same fucking burning man, bro. The same man who's on fire, who's literally on fucking fire. Danish screams. He's like, "कौन है तू भैंचोद भाग जा यहाँ से." Arnav looks in horror as this man literally eats Danish's flesh alive, bro. He literally like Arnav has literally seen this burning man fucking chew out Danish's flesh from the neck. And before Arnav can react, Arnav asks this burning man, "कौन हो आप? क्या किया हमने आपको?" He's like, "मेरा नाम कामरान है." He was Kamran. This demonic entity that Arnav had just faced right now was Kamran. Does this ring any bells to all of you listening? I told you, when Arnav's mother had performed that seance with Gunjan Devi and Arnav's mother had been possessed by some kind of demonic entity, that entity had identified its name as Kamran. It was the same entity that was haunting that fucking building. And Arnav was absolutely horrified. He starts praying to God. He starts taking the name of God. He closes his eyes, and the moment he closes his eyes, he just gets this sort of like epiphany. He gets this like moment of like, how do I explain this, guys? He gets this moment of feeling pure clarity. He gets this moment of feeling pure clarity. Okay, the moment he opens his eyes, this guy is gone. This man has vanished. This Kamran, this burning man, has vanished. And Danish's dead body is lying right there on the floor. Immediately, Arnav calls everybody, whoever he knew from the office. He calls Lal Singh, the watchman. The cops arrive. The cops rule out Danish's cause of death as, bro. They rule out Danish's cause of death as pyro fire or pyroelectric shock. Pyroelectric shock is basically when your body gets burnt due to a strong electric current. It's called a pyroelectric shock. Okay, so apparently the cops ruled out Danish's cause of death as कि दानिश ने कोई तो बहुत ही गर्म वायर या कुछ टच कर लिया होगा और वो करंट ने जला के राख कर दिया. एंड ही लिटरली दानिश हैड बर्न मार्क्स ऑल ओवर हिज नेक एंड बॉडी. ओके, एंड द कॉप्स वर लाइक, ये इलेक्ट्रिक बर्न्स ही है, 100% इलेक्ट्रिक बर्न्स है ये. सो I mean, they obviously wouldn't believe any fucking booth prate story, right? Cops will never believe that. But this guy Arnav, he has literally exposed everything that was happening in that basement to the cops, to the local government, to the local panchayat, to the local people. He has made a fucking big issue, and apparently Arnav said that a big deal happened after that. That snuff film was actually passed by the police to the local government, who sent it apparently to the state government, and it became such a big issue, Manish, that exactly 3 months after this incident, the entire call center was shut down, buddy. The foreign company was operating there. It shifted its BPO to some other building in some other state altogether, bro. Within months of that entire underground base, that underground bunker being discovered, everything, the whole mission was wiped off clean. And the moment all of this fucking happened, okay, I'll tell you one more thing that went down, okay. So the moment Arnav exposed the snuff film, he told the cops that, dude, this was some horrific things that were being done to Indians, and he still didn't know who this Kamran guy was. Okay. Finally, 2 months after this whole thing, the call center shuts down. अर्नव के घर पे एक लड़की, एक औरत बेल बजाती है. Turns out it's Malika, Ruxana's mother. And Malika tells Arnav that मैं बस आपको थैंक यू कहने आई हूँ. अर्नव बोलता है, क्यों मैम, आप क्यों थैंक यू बोलोगी? बोलती है कि तुमने जो किया है ना, वो हमारी खानदान में हर जनरेशन से कोई ना कोई करने की ट्राई कर रहा है. अर्नव बोलता है, मैम मैं समझ नहीं रहा आप क्या बोल रहे हो. रुखसाना बोलती है कि कामरान शेख मेरे दादा है. बेसिकली Malika's grandfather was Kamran Sheikh, and Malika basically says that
He is one of the greatest. And again, Kamran Sheikh's not his real name. That's just the name Arnav has given to this individual. So I don't think you will find anything on this man, even if you look it up. But she said that he was a great revolutionary in Bengal in the 1920s, and the British had apparently burnt him alive, and we never even got his body. Apparently, Manish and Arindam and Vansh, after the snuff film and the whole underground basement was found, the cops found the buried remains of one man, which was later identified as the remains of Kamran Sheikh, and they were exactly 95 to 100 years old. So they confirmed that the remains of Kamran Sheikh were buried there, and they basically buried his bones in a proper place. And turns out Kamran Sheikh had two children, one son and one daughter. Kamran Sheikh's daughter was also burnt alive by the British, bro, apparently. That was the whole story, okay? And the little girl that this guy used to see in the building every single day, that little girl was apparently Kamran Sheikh's undead daughter, okay, who was wandering those complexes because, like I said, a British torture house used to be there. And apparently, the rumor was that the British literally made Kamran watch his daughter burn to death. After that, they killed him, bro. That was the whole outrage, okay? And here is the creepy part. Malika literally said that 6 years ago, Ruxana died in a fire, in a car accident. Malika's like, मैंने आपको उसके बारे में झूठ बोला था. Actual में Ruxana also died in a fire. Arnav is like, how did she die in a fire? तो मलिका बोलती है कि मेरी जो बेटी रुखसाना है, 6 साल पहले जब ये बिल्डिंग का बस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, उसने कुछ भी करके बेसमेंट तक एक रास्ता ढूंढ लिया था. बट वो बेसमेंट पहुंच पाती उसके पहले शंकर लाल और उसके गुंडों ने उसको पकड़ के रुखसाना को जला दिया था जिंदा. Okay, so apparently Ruxana's soul had also been wandering those complexes because she wanted to help her great 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 grandfather Kamran Sheikh find peace. This was the absolutely horrific story of the lonely call center saga. um, I like to believe that even if some details of this story might have been exaggerated by the guy Arnav who wrote it, I think there is some truth to this story because I have heard stories of some really inhumane torture houses created by the British where unthinkable things were done to innocent Indian families, innocent Indian freedom fighters, and it's just a very creepy, horrific story that I came across, man. So I wanted to share this with you guys. I hope you guys enjoyed this absolutely mind fucking story. And if you guys enjoyed this story, have a small request to make. So I told you all I'm going to be uploading right now in the next 2 minutes. I'm going to be uploading three videos, guys, on my two videos on my Instagram story. Both these videos will show you what an inside of an BPO office looks like from the 2000s. And on these videotapes, apparently, actual paranormal footage from some BPO in Gurugram has been captured.